हाय एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आया गया है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत लमसम वैकेंसी देखने को मिलता है। इवन 23 स्टेट में से आपको ये वैकेंसी आया गया है। साथ में यहाँ पे बहुत हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट से भी आपको वैकेंसी यहाँ देखने को मिलता है। सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ 10 पास। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब इंडियन पोस्ट जो GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत लमसम वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ क्या चाहिए भाई, क्वालिफिकेशन यहाँ 10 स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। कब तक फॉर्म बता दिया गया है, 16 फरवरी आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। तो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 40,000 के ऊपर वैकेंसी है। तो भाई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे इसे अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये 27 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था, जहाँ पे आपको ग्रामीण डाक सेवा के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो ब्रांच आपका स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो आज 27 तारीख से लेके आप 16 फरवरी तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में अगर समहाउ आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए भी आप रेक्टिफाई कर सकते। कब से, तो 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक का डेट आपको यहाँ दिया जाता है। तो ये था मेन हमारा शेड्यूल। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई आपका पैकेज कैसा होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आप BMP मतलब होता है कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर के हिसाब से आप जाते हो, तो आपको यहाँ पे 12,000 से लेकर 29,000 तक आपको यहाँ पे पैकेज दिया जाता है। मतलब एक स्लैब आपको देखते हैं। डाक सेवा में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे 10,000 से लेके आपको यहाँ पे मतलब 25,000 के लगभग आपका यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया गया है कि यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से ये पोस्ट को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करें टाइम अवेलेबल पे, तो आप भी इसी वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे पोस्ट मतलब अपना फिलअप करें। कहीं और कैटेगरी या फिर कोई और जगह पे जाकर आप फॉर्म को फिलअप करके पेमेंट ना करें। आपको जो ये वेबसाइट दिया जा रहा है इस वेबसाइट में ही आपको प्रोवाइड करना है। तो आपको ये वेबसाइट के जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। वो बताएंगे आपको कि कैसे उसे अप्लाई करना है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूरे डिटेल्स में। तो जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आप BMP मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिए हुए, जैसे मेल डिलीवरी करना हो, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब काम आपको यहाँ पे देने को मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको सेल्स ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, आपको ये सब चीज वहाँ पे बैठकर सेल करना होगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा में है कि डाक सेवा के लिए, तो यहाँ पे भी आपको जो जॉब प्रोफाइल देखने को है, डाक सेवा जैसे मेल ऑफिस होता है, आप रिसीव्ड हैंडल कर सकते हो, मेल बैग हैंडल करना है, रेलवे मेल सर्विस है, बैग हैंडल करना है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो भाई मिनिमम 18 साल से लेकर आप 40 साल के अंदर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST OBC WEC फिजिकल हैंडीकैप ये सबको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देने को मिलता है। दूसरा में बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप 10 पास आउट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको 10 स्टैंडर्ड आपको पास करना है। दूसरा चीज है कि आपको यहाँ पे एक आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने सारे स्टेट के थ्रू आपको पोस्टिंग दिया जा रहा है। मतलब आपको यहाँ पे टोटल 23 स्टेट है। चाहे आप कहाँ से भी ले, आपको वो अपना पोस्टल एड्रेस डिवीजन या सर्कल आपको चॉइस करना है। उसी तरह से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत वैकेंसी को आप देखिए, यहाँ पे लिस्ट आपको वो कर रहा है कि आपका वैकेंसी कितने का दिखाई दे रहा है। उसमें बात करते हैं कि अगर आप जैसे कोई भी स्टेट एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं दिल्ली, बिहार, तो यहाँ हिंदी चल रहा है तो आपका एक लोकल लैंग्वेज हिंदी, मतलब क्लास 10 तक आपका हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी सर्कल डिवीजन में आप ले पाएंगे। तो आप जहाँ से भी हो उसी हिसाब से आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलता है। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिएगा। वहाँ से जाके यहाँ पे देखिएगा आपको लिंक दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में। इस पे क्लिक जैसे ही करते हो तो आपका ऐसा फॉर्मेट खुल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब होने से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई सिलेक्शन मतलब कोई एग्जाम प्रोसेस नहीं दिया गया है। आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है उसके बाद आपका सिलेक्शन कैटेगरी जो दिया जाता है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट के हिसाब से, या फिर जो मार्क्स आपने 10 पे स्कोर किया है, या फिर जो नॉलेज है आपको उस हिसाब से आपको वहाँ पे जजिंग किए जाएंगे और आपका लिस्ट दिया जाता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो होते हैं वो ग्रेड में मार्क्स होते हैं, ग्रेड पॉइंट में मार्क्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास ग्रेड पॉइंट 10 है बट आप 9.5 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो होगा वो सब्जेक्ट का आपका मार्क्स है, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको मार्क्स देना। और अगर आप जिसके पास ग्रेड नहीं है वो सिर्फ मार्क्स उनके पास दिए जाते हैं जिनके बोर्ड में, तो वो मार्क्स डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर सकते हैं। साथ में इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके जो पर्टिकुलर वीडियो है वो आपको इन द इवनिंग मिल जाएंगे, तो जाकर आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन को बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, 19 से 5 तक आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, उसके बाद जो भी है फर्दर नोटिस आपके ईमेल या फोन नंबर में सेंड कर दिए जाएंगे या मैसेज किए जाएंगे। आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो अगर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो आपको मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका 10 दिन के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट या मेरिट लिस्ट आपको दे दिया जाता है कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको फर्दर प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, नो फर्दर लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल बी इशू आफ्टर 30 जून के अंदर ही आपका यहाँ पे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड जितने कैंडिडेट्स उनके वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएंगे। उसके बाद के जो भी कैंडिडेट्स को अगर नहीं बुलाया गया या फिर आपका लिस्ट नहीं टांगा गया, आपका नाम नहीं आया, तो वो पेंडिंग जो है वो आपको नहीं बुलाएंगे। इवन आपको जब फिलअप कर दियो फॉर्म, अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आएंगे तब आपको कुछ अपेंडिक्स को भी फिलअप करना है। तो आप जो वैकेंसी लेना चाहते हो, जैसे डिवीजन वाइज ग्रामीण डाक सेवा में अगर आपको लेना है तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो लिंक है और ये जो पोर्टल है ये मैं आपको अपने वेबसाइट में डाल दूंगी, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे जितने अपेंडिक्स है इसको फिलअप करना है, अपना नाम देना है, अपने फादर्स नेम देना है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो देना है, सिग्नेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है SC ST PW फीमेल कैंडिडेट को पैसा नहीं पे करना है, बट अदर कैंडिडेट जो OBC जैसे बिलोंग करते हो या फिर यू जनरल कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको सिर्फ 100 रुपीज पे करना है। दूसरा ये है कि आपको जब पेमेंट करे तो UPI, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग ये सारे फैसिलिटी देखने को मिलेगा, वो आपको उसी थ्रू पेमेंट कीजिएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक रिसेंट फोटो डालना है और सिग्नेचर डालना है। तो ध्यान रखिएगा फोटो आपका 50 KB के नीचे होना चाहिए, जो सिग्नेचर है वो 20 KB के अंदर होना चाहिए। दूसरा में बात करते हैं कि अगर आपका प्रोविजनल जो एप्लीकेंट मतलब जो शॉर्टलिस्टेड अगर आप हो चुके हो तो भाई आपको क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको 2 सेट बनाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लेना है, ओरिजिनल मार्कशीट या जो बोर्ड का जो मार्कशीट होता है वो लेना है। अगर आप लोग कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो उसका भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है और एक जेरोक्स कॉपी आपको श्योर लेके रखना है। अगर समहाउ आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी में हो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। दूसरा में आपको एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेना है। अगर आप वो नहीं है तो आप 10 के भी जो एडमिट कार्ड आता है उसमें भी आपको एक नाम और आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिया है तो आप उसे भी ले सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस और सारी चीज आपको ओरिजिनल सब लेना है। और साथ में आपको एक फोटोकॉपी भी लेना है जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। तो बहुत अच्छा समय है, जाके अप्लाई कीजिए। साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।